वो हंसता है मैं रोती हूँ। मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर, मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर मुझे जहर पड़ेगा पीना। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दी। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख। ए भैया अभी हम एक जगह कथा कर रहे थे इधर अशोक नगर में, तो एक पुजारी जी थे कथावाचक। जब हमने ये गाना सुनाया कि तेरे है तो फिल्मी, मैं खुद कहता हूँ इस बात को, ये फिल्मी गाना है, लेकिन इसके एक एक शब्द ये बताओ कि खराब कौन से हैं। ये बताओ शूर्पणखा और लक्ष्मण जी के प्रसंग पे यदि कोई शब्द फिट ना बैठ रहा हो तो हमें बताओ, रामायण उठा के पढ़ो और उसका समन्वय करो। तो बाद में हमारे जाने के हमसे तो नहीं कहा उन्होंने, बाद में कहे महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते, कभी कभी फिल्मी गाना डाल देते रामायण में। तो हमने कहा फिल्मी में उसमें कौन सा गाना लिखा है अखियों से गोली मारे? बोलो कौन सी? वो हमने चौपाई पढ़ के सुना दी कि अखियों से गोली मारे। एक एक शब्द सुन लीजिए अब फिर बताइएगा कि रामायण में ये भजन सेट हो सकता है कि नहीं। धर्मपाल भैया तुम बताओ हो रहा है कि नहीं? आपके लिए दो शब्द कहेंगे, अच्छे लगे तो आप लोग बाद में ताली बजा देना। मैं दो शब्द कहूंगा धर्मपाल भैया के लिए, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, देहात में कहावत है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हंस रहा हो और उसको कोई देख ले तो उसको भी हंसी आ जाती है, आती कि नहीं? तो इनके लिए मेरा कहना है, ये प्रसन्न रहते तो हम भी प्रसन्न रहते कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। धर्मपाल भाई आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए और अभी अभी हम होश में आए ही थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो हंसता है मैं रोती हूँ, वो हंसता है मैं रोती। मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर, मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर मुझे जहर पड़ेगा पीना। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। राम जी को तो मैं इशारा कर देता हूँ, लक्ष्मण जी वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। एक काम करो, लक्ष्मण जी से इशारा किया दूसरा, और शूर्पणखा को लगा विवाह वाला इशारा। लक्ष्मण जी को इशारा किया था कि तुम्हारे ऑपरेशन का समय धीरे धीरे घड़ी में समय हो रहा है, इसलिए अपना काम जल्दी निपटाओ, ज्यादा लीला आगे मत बढ़ाओ। इशारा कर दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा भेज दो, हम तो सब समझ लेंगे। शूर्पणखा को फिर भेज दिया, जा एक बार और कोशिश करो। हमारे साथ तो ये नारी है, एक नारी है तो दूसरी नारी हम क्या वो अकेला है। जाओ देवरानी जेठानी बन के बनी रहेंगी दोनों। हाँ इधर तो वैसे सेवादारों की आवश्यकता, अकेला करता है हम दोनों की सेवा, तुम दोनों हो जाओगे हम दोनों की सेवा। तुम सीता जी की सेवा करोगी और वो हमारी। हाँ जाओ भेज दिया। अब जैसे ही गई शूर्पणखा, अब लक्ष्मण जी ने चुटकी ले ली। लक्ष्मण जी बोले आइए आइए देवी जी, आइए सुंदरी जी, क्या डेट निकली विवाह की? कहने लगी डेट? तुम दोनों ही डेट पूछ रहे हो और दोनों ही इधर से उधर टहला रहे हो। तुम ये बताओ विवाह करोगे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले शूर्पणखा तुम्हारी कसम और तुम्हारे बाप की कसम, हम तो विवाह नहीं करेंगे। विवाह होगा तो भैया के साथ होगा। हाँ क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक चौपाई कही है रामायण में, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करें उन्हीं सब छाजा। क्यों कहा ये चौपाई? क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं होने वाले कौशलपुर के राजा हैं भैया राम। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और कौशलपुर राजा में बड़ी विचित्र एक स्थिति होती है। लक्ष्मण जी इशारा करके शूर्पणखा से कह रहे हैं कि भगवान कौशलपुर के राजा हैं। जब पिताजी कौशलपुर के राजा होकर के 3 शादियां कर सकते हैं तो भैया 2 क्यों नहीं कर सकते? इसलिए उधरे जाओ। जब भाई हमारे पिताजी 3 कर सकते हैं
तो भैया को दो करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या के राजा जाओ उधर है। राम जी को ने इधर उधर से दोनों तरफ 10-5 चक्कर उसने काटे। वो बोली ये विवाह हो रहा है कि हु हल्ला? हम तो आई थी बड़ी विवाह का प्रस्ताव लेके, विवाह में रुकावट कहाँ से आ रही है? ये दुबली पतली नारी के कारण। पहले लाओ इसका नाश्ता करती हूँ, फिर तो ये दोनों ही मुंह आ करके कहेंगे आओ देवी आजा हमारे पास। सो दोनों ही फिर कहेंगे हमरे साथ करो, हमरे साथ करो। अब ये नारी है ना, इसलिए ये बाधा बनी है, इसलिए पहले इसका नाश्ता हो जाए और जाकर के जैसे ही रूप भयंकर प्रकट भई, सुंदरी का रूप त्यागा, भयंकर राक्षसी बनी और सीता जी को पकड़ने के लिए जैसे ही चली, राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण से, लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले सुनो, कर दो ऑपरेशन। लक्ष्मण ने एक तलवार मारी कान में, सो कान कट गया, सो हो गई कनकटी। एक तलवार मारी नाक में, सो हो गई नककटी। अब नकटी और कनकटी की कौन इज्जत है भैया संसार में, तुम्हें ही बता दूं। इज्जत वालों की तो इज्जत नहीं है, नकटी और कनकटी की इज्जत करेगा कौन? है भैया। हाँ, और जब इसके नाक कान कट गए, तिल मिला के बोले भगवान बोले हु करो चाहे हाँ हो गया तुम्हारा ऑपरेशन सफल है। बोली तुम मुझे नहीं जानते हो, तुमने रावण का नाम नहीं सुना, तुमने खर का नाम नहीं सुना, तुमने दूषण का नाम नहीं सुना। भगवान बोले सुनो हमने सबका सुना है, और तुम्हें जिसको सुनाना हो जाओ सुनाओ जाओ। खरदूषण के पास में गई, रोने लगी। खरदूषण बोले क्या 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 क्या? बोली देख लो ये मेरी नाक नहीं कटी, तुम्हारी नाक कटी है। 2 वनवासी छोकरों ने ये हिम्मत कर दी, देख लो तुम्हारी बहन को नाक कान इन कर दिया, इसलिए मेरी नाक नहीं, ये तुम लोगों की नाक कटी है। खरदूषण बोला किसने काटी? बोले 2 वनवासी अयोध्या के छोकरे, दशरथ जी के बेटे राम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण? हाँ, तो तुम वहां करने क्या गई थी? तो उसने ये नहीं बताई कि हम पति बनाना चाहती थी, उनको विवाह करना, ये नहीं बताई, बात को घुमा दिया। शूर्पणखा बोली मैं गई थी, उनके साथ में एक सुंदर राजकुमारी थी, तो मैंने सोचा ये सुंदर राजकुमारी वनवासियों के लायक नहीं है, सुंदरी है, हमारे भैया खरदूषण के महल में रहेगी, खरदूषण भवन की शोभा बढ़ाएगी, इसलिए और वो सुंदरी जी को लेने गई थी आपके लिए, पर उन्होंने मेरी कोई इज्जत नहीं करी। देख लो ये हाल किया। खरदूषण बोला चलो मेरे साथ। आगे शूर्पणखा कर लीनी, आगे शूर्पणखा, पीछे से खरदूषण और पीछे से सेना। अच्छा एक बात बताओ, राम जी पर विजय प्राप्त करने के लिए खरदूषण जा रहे हैं, और आगे किसको कर रखा है? नकटी और कनकटी को। काम बनेगा कि बिगड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, कोर्ट में तुम्हारी तारीख लगी हो, मुकदमा चल रहा हो किसी का, और तारीख लगी हो, बढ़िया फाइल वाल लेकर के, बस्ता में फाइल वाल लेकर के आप दरवाजे से सुबह 6 बजे निकलो, और सुबह 6 बजे निकलते ही दरवाजे पर फ्यूज आंख वाला व्यक्ति मिल जाए, तो बताओ काम बनेगा कि बिगड़ेगा? भाई सगुन होते, हर चीज के सगुन हैं। कोई गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए मिल जाए, सुबह से निकल रहे हो कोई अच्छे काम के लिए, दूध पिलाते हुए बछड़े को गैया मैया मिल जाए, समझ लेना काम बन करके आएगा। कोई न्योला आप जा रहे हो रास्ता काट जाए, समझ लेना काम बनेगा। और कोई जा रहे हो बिल्ली रास्ता काट जाए, फौरन लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा काम बनने वाला नहीं, बिगड़ेगा। ये सगुन है। सर पर रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। हाँ सो महाराज काम ही बिगड़ता है। हम एक जगह कहीं गए, एक कथा हमारी कहीं लगी हुई थी, दुर्भाग्य से वो कथा कैंसिल हो गई, तो हम एक मंदिर में सोचा कि हमारे सब लोग फ्री स्टाफ के लोग, तो चलो एक कथा हो जाए, तो एक मंदिर में हम गए, कहीं नाम नहीं बताएंगे उस मंदिर का आपको, लेकिन एक मंदिर में हम कहीं गए, तो हमने कहा कि चलो ये पुजारी जी से थोड़ा बातचीत हो जाए, सारा स्टाफ खाली है, चलो कुछ कथा बात अपना सुना देंगे भगवान के मंदिर में। तब तक वहां मंदिर की दहली पे जैसे ही पैर रखने वाले थे, एक बिल्ली ने रास्ता काट दी। हमने सोनू भैया से कहा, हमने कहा बस कथा यहाँ नहीं हो पाएगी, चलो चलते हैं। ये बोले भगवान का दर्शन नहीं कर लो, क्या जाता है, नहीं होगी तो चलो। मंदिर में घुसे, पुजारी जी को दंडवत प्रणाम हुआ, एक दूसरे से सीताराम भजन हुआ, और उसके बाद में पुजारी जी खुद कहने लगे, शास्त्री जी आपने बड़ी कृपा करी, हमारे मंदिर में कल से कथा यहाँ होने वाली है। हमने कहा जब तुम्हारी होने वाली तो हमारी होगी कहाँ?
वो बिल्ली तो रास्ता बेचारी इसीलिए काट रही थी कि ब्यास जी तुम फालतू कोशिश करने के लिए आए उधर तो कल कथा दूसरे की बैठने वाली। तो ऐसा होता है कि जहाँ काम नहीं बनना होता है वहाँ बिल्ली रास्ता काटती है, जहाँ काम नहीं बनना होता है वहाँ सर्प रास्ता काटता है, और जहाँ काम बनना होता है वहाँ आपको गाय दूध पिलाते हुए मिलेगी, न्योला रास्ता काटता हुआ मिलेगा। समझ लेना काम बन रहा है। अब जा रहे हैं राम जी को लक्ष्मण जी से युद्ध करने, और आगे किसको